हम लोग समझेंगे लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बहुपद दो प्रकार से होता है, पहला होता है घात के आधार पर और दूसरा होता है पद के आधार पर। घात के आधार पर जो बहुपद होता है यह भी 3 प्रकार के होता है और पद के आधार पर भी जो बहुपद होता है यह भी 3 प्रकार के होता है। करें कि वह बहुपद जिसमें एक चर राशि हो और जिसका घात क्या होना चाहिए, जिसका घात 2 हो और बराबर के बाद कोई अंक या शून्य हो, उसे द्विघात समीकरण होते हैं। ठीक है, होता है। लेकिन कोई px कोई बहुपद होता है और इसके बराबर के बाद कोई जीरो यानी कि कोई अंक या फिर जीरो आ जाता है, तो यह सब बहुपद नहीं क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। यानी कि प्लस स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर फिर से इसका स्क्वायर प्लस इसमें इन तीनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे समझना a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका आ जाता है इसका स्क्वायर। हमने क्या कहा, सबसे पहले a का स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस इसका चिन्ह तो प्लस इसका स्क्वायर निकालिए b स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 2a और b हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन शर्त क्या थी कि जो इधर प्लस होगा इधर माइनस हो जाएगा, जो इधर माइनस होगा इधर आकर के प्लस हो जाएगा। और इस x को फिर से 1 से गुणा करेंगे, इस 2 को x से गुणा करेंगे, फिर से इसी -2 को 1 से गुणा। ठीक है, तो आपके पास अभी भी 1 रुपया बचा बराबर के बाद 0। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखिए 2 रुपया आपके पास है, 5 रुपया कर्जा लिया तो कितना हो जाएगा -3x + 1 = 0। ठीक है, अब देखेंगे तो इसका घात 2 नहीं तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, हल लिख देंगे, क्वेश्चन क्या करें देखते हैं, x - 3 × 2 डेरिप्लाइज कर देंगे यानी या का चिन्ह आप इसको इधर क्यों दे देंगे, लेकिन शर्त तो वही होगा कि माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इधर माइनस। तो चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले इस साइड वाला को लिख लेते हैं x² 2x² + x, मतलब आपके पास 2x² है और यहाँ पे x² है, यानी कि आगे कुछ नहीं तो 1 है, ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया 1x² हो जाएगा, यानी कि सॉरी यह द्विघात समीकरण है। समीकरण यह क्या है, हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग समझेंगे लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज के इस वीडियो में सिंपली यही समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है और इसका एक्सरसाइज 4.1 यानी कि प्रश्नावली 4.1 को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण को समझने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है द्विघात बहुपद क्या है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, तो वह बहुपद जिसका दो घात हो, यानी कि जिसका जो घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात क्या हो 2 हो तो द्विघात बहुपद कहते हैं। चूंकि हमने पढ़ा है कि बहुपद जो होता है वह 3 प्रकार के, बहुपद जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ठीक है, एक पद के आधार पर एक घात के आधार पर, और यह जो है द्विघात जो है यह घात के आधार पर है, और घात के आधार पर भी जो बहुपद होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बहुपद है वह घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पद के आधार पर और एक घात के आधार पर होता है। ठीक है, तो बहुपद 2 प्रकार से होता है, पहला होता है घात के आधार पर और दूसरा होता है पद के आधार पर। घात के आधार पर जो बहुपद होता है यह भी 3 प्रकार के होता है और पद के आधार पर भी जो बहुपद होता है यह भी 3 प्रकार के होता है। जैसे घात के आधार पर क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये घात के आधार पर बहुपद है, ये घात के आधार पर बहुपद है। वैसे पद के आधार पर बात करें तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, वैसे ही द्विपदी बहुपद, तीन पदी अर्थात त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और तीन पदी बहुपद। इसमें हम लोग यह पढ़ने वाले हैं, तो जिसका घात 2 हो, जिसका घात 1 हो रैखिक समीकरण, जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें 2 पद हो द्विपदी और जिसमें 3 पद हो त्रिपदी। तो हम लोग तो यह पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद हमने जान लिया कि जिसका घात 2 हो, ठीक वही अगर द्विघात बहुपद कोई संख्या है और द्विघात बहुपद के बराबर के बाद कोई अंक या
कोई जीरो है, कोई अंक या शून्य है, तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी कि द्विघात बहुपद के बराबर के बाद कोई अंक या शून्य है, तो वह जो बना हुआ जो राशि होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम ठीक ढंग से परिभाषा देना चाहिए द्विघात समीकरण को, तो कैसे दे सकते हैं, तो वह बहुपद देखिए करें कि वह बहुपद जिसमें एक चर राशि हो और जिसका घात क्या होना चाहिए, जिसका घात 2 हो और बराबर के बाद कोई अंक या शून्य हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण क्या होता है, तो समीकरण जो होता है एक बहुपद ही होता है, लेकिन कोई px कोई बहुपद होता है और इसके बराबर के बाद कोई जीरो यानी कि कोई अंक या फिर जीरो आ जाता है, तो यह बहुपद नहीं क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। यानी कि बहुपद के बाद बराबर के बाद कोई जीरो आता है फिर कोई अंक होता है, तो वह समीकरण बन जाता है। वही यहाँ पे बहुपद है, इसमें एक चर राशि है और यहाँ पे इसका इस बहुपद का घात 2 है, और इस बहुपद के बाद हमने कोई अंक या फिर कोई शून्य बैठा देते हैं, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण उसे कहते हैं। ठीक है, और इसका व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप थोड़ा समझ, इसका व्यापक रूप यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यापक रूप लिख लीजिएगा। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का, सॉरी द्विघात बहुपद का। यही इसके बाद अगर जीरो हो जाता है तो यह द्विघात समीकरण का हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का भी याद रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल c, ये हो गया केवल द्विघात बहुपद का। यही बराबर के बाद जीरो आ गया तो यह द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और द्विघात समीकरण को दो विधि द्वारा हल किया जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 आप समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आप द्विघात बहुपद के बारे सॉरी द्विघात समीकरण और बहुपद के प्रकार के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज 4.1। अब चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1। उम्मीद करता हूँ कि आप द्विघात समीकरण को अच्छी तरह से समझ होंगे। 4.1 देखेंगे तो 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण, यानी कि जो नीचे लिखा गया है यह हमें जांच करना है कि क्या यह जो नीचे जो लिखा गया है द्विघात बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण है। यदि है तो इसके नीचे लिखेंगे कि चूंकि यह द्विघात समीकरण है, यदि नहीं है तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए लिख समझते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि हमें सिंपली जांच करना है इन सारे समीकरण को कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हल हल। ठीक है, हल लिखेंगे तो x + 1 हमने a² + b² पढ़ा है, यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c², यानी कि इसका स्क्वायर फिर से इसका स्क्वायर प्लस इसमें इन तीनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा a + b का स्क्वायर, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका आ जाता है इसका स्क्वायर। हमने क्या कहा, सबसे पहले a का स्क्वायर निकालिए, तो a² प्लस का चिन्ह तो प्लस, इसका स्क्वायर निकालिए b² प्लस, अब इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 2a और b हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, 2ab। तो यहाँ पे इसका वैसे ही करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2। देखिए 2 और x में गुणा करेंगे तो 2x, और फिर से 1 में गुणा करेंगे 2x का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 2x। ठीक है, अगर आप ये नहीं समझते तो हमें बहुत सारी अभी समीकरण लिखना पड़ता है। अभी हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर निकालते, फिर से a का a² लिखते, फिर से b² लिखते, फिर से 2 इंटू a प्लस b लिखते, a इंटू b लिखते, तो इसमें दिक्कत हो जाता है, काफ़ी अधिक समय लगता, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, फिर से इन तीनों का गुणा कर दिया, हमारा 2x आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं 2 और x, यानी कि 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 2 का गुणा 3 से करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह देखिएगा, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस चीज हो जाएगा माइनस, और 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिएगा जरा, यहाँ का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब इसको जो इस साइड वाला जितना है इस साइड वाला जितना है लिख देंगे, यानी कि बराबर के इस साइड वाला जितना है उसको लिख देंगे x² + 1 प्लस
2x इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है इस साइड की ओर भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो जो इधर की ओर जो प्लस में होगा या इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और इधर की ओर जो माइनस में होगा इधर का आकर के प्लस हो जाएगा। तो यह प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, -2x, यह माइनस में तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, +6। बराबर के बाद कोई अंक नहीं तो 0। यहाँ पे देखेंगे तो 2x और 2x कट जाएगा, नहीं प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नहीं कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। 6 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें घात 2 है, और एक चर राशि भी है, और बराबर के बाद 0 है, ठीक है, यानी कि बराबर के बाद कोई अंक भी है। तो यह क्या लिखेंगे, तो यह लिखेंगे कि यह द्विघात बहुपद है, ठीक है, यह द्विघात है, यह द्विघात है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला का दूसरा, ठीक है, पहला का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझ लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं सबसे पहले। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझते हैं। कह रहा है कि x² - 2x = -2 × 3x - x, 3 - x, ठीक है, 3x नहीं है, 3 - x है। हल करते हैं, ये देखेंगे तो इधर हमें कोई हल नहीं करना है, ये हल ही है। तो x² - 2x इसको ऐसे ही लिख देंगे, इधर हमें हल करना है। देखिए इसके आगे प्लस है और इसके गुणा करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 और 6, 2 और 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है, -6 हो जाएगा। इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे -2 और माइनस x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वही करना है जो आगे किए थे कि इस साइड वाले को इधर भेज दिए, तो इधर भेज देंगे x² - 2x, लेकिन शर्त क्या थी कि जो इधर प्लस होगा इधर माइनस हो जाएगा, जो इधर माइनस होगा इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो यह माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस, x² लिख देंगे, यह माइनस और यह माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x, और यह प्लस में 6 बच गया तो 6 = 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो x² यानी कि इसका घात 2 है, इसमें एक चर राशि है, दोनों में देखेंगे तो x ही है, एक चर राशि भी है, और बराबर के बाद अंक भी है, यहाँ पे बराबर के बाद अंक भी है। अतः लिखेंगे यह द्विघात बहुपद है, द्विघात तो यह भी क्या है, द्विघात। पहला भी द्विघात, दूसरा भी द्विघात। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का तीसरा क्वेश्चन क्या करें कि x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3, इसको हल कैसे करेंगे भाई। तो इसको सबसे पहले इससे गुणा करेंगे, फिर से इसी x को फिर से 1 से गुणा करेंगे, इस 2 को x से गुणा करेंगे, फिर से इसी -2 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, समझ गए। फिर में इस इधर की भी यही क्रिया करना है, वही यहाँ पे भी हमें नियम करना है, ठीक है। यानी कि इस x को इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और x में गुणा करेंगे तो x²। अब यहाँ देखेंगे x और 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, ठीक है, x, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा -2 और ये माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, सबसे पहले चिन्ह लिख देते हैं, माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, 2 और x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 1 जा 2, ठीक है, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी कि हमने ये सबसे पहले इसको इस x से गुणा किया, फिर से इसी x को 1 से गुणा किया, फिर से इस 2 को x से गुणा किया, और फिर इसी 2 को 1 से गुणा किया, ठीक है। अब बराबर लिख देंगे, इधर भी हमें वही प्रक्रिया करना है, इस x को x से गुणा करना, फिर से इसी x को 3 से गुणा करना, और इस 1 को x से गुणा करना, और इसी 1 को 3 से भी गुणा करना, माइनस करना, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा x में x से गुणा करेंगे तो x², यहाँ पे गुणा करेंगे x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 1 और ये x हो जाएगा, ठीक है। 1 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब आगे देखिएगा
एक्स स्क्वायर। अब इसको भी हमें इधर ही भेज देंगे, इसको भी इधर भेज देंगे, लेकिन शर्त क्या है, वही शर्त है कि जो इधर प्लस होगा इधर आकर के माइनस होगा, और जो इधर माइनस होगा इधर आकर के प्लस होगा। तो सबसे पहले इधर वाले को लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू। ये हमने शर्त क्या बताया कि यह प्लस में तो इधर आकर के यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस प्लस में तो इधर आकर के यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस में तो इधर आकर के यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस में तो इधर आकर के यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बराबर में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, बराबर में जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से डेड इंप्लाइज कर देंगे, डेड इंप्लाइज कर दिया। अब देखेंगे जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। देखिएगा इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों अब कट गया। अब जोड़ देंगे, देखिए ये और x और ये x क्या हो जाएगा, 2x, लाइन से जोड़ते हैं, ये माइनस 2x और ये माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 5x। अभी भी आगे भी घटेगा, ये देखिए माइनस 2 और 3। नहीं, आपके पास 3 रुपया है, 2 रुपये कर्जा किसी से लिए हैं, तो आपके पास अभी भी 1 रुपया बचा, बराबर के बाद जीरो। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ देखिएगा 2 रुपया आपके पास है, 5 रुपया कर्जा लिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखेंगे तो इसका घात 2 नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि यह द्विघात द्विघात नहीं है, अतः यह क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करा है ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद आप हल करते हैं। ठीक है, हल लिख देंगे। क्वेश्चन क्या करें देखते हैं, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये हमें क्वेश्चन करें, हल करते हैं। वैसे ही हमें ऐसे गुणा करेंगे जो आगे बताया हमने, ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। यानी कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, यानी कि यह x जो है इसमें 2x से गुणा करेंगे, ये 2x है गुणे में x। ठीक है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, तो 1 और 2 जाए 2 हो जाएगा, और x हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि 1x 1 जा x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 और माइनस 3 और 2x में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस, पहले माइनस लिख देंगे, 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यह माइनस में है 3 और ये प्लस में है 1, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू बराबर का चिन्ह दे देंगे। यह x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और यह x में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, 5x हो गया, डेट इंप्लाइज कर देंगे, यानी या चेक का चिन्ह देगा। अब इसको इधर की ओर भेज देंगे, लेकिन शर्त तो वही होगा कि माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले इस साइड वाला को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। ये इधर भेजेंगे, यह प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, यह प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि हमें समीकरण में रखना है तो ठीक है, तो बराबर के बाद जीरो होगा। अब जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, तो हमारा बच गया। यानी कि देखिएगा, आपके पास 2x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि आगे कुछ नहीं तो एक है। ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ये तो दोनों हमारा हो गया, ये और ये वाला हो गया। अब देखेंगे, यह x है और यह 5x है। देखिए यह 6x और ये 5x, x को पहले लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का, तो 6 5 11x। अब ये बचा 3, तो माइनस 3 इक्वल टू में कुछ नहीं तो जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर, देखेंगे तो 11, यहाँ पे 11 है, उसमें से x हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 3 इक्वल जीरो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसका घात 2 है, इसमें एक ही चर राशि है और बराबर के बाद भी जीरो है, तो लिख देंगे यह बहुपद, सॉरी यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इधर भी आपको द्विघात समीकरण ही लिखना है। यहाँ पे भी द्विघात समीकरण होगा, यहाँ पे भी समीकरण होगा, हमने द्विघात बहुपद लिख दिया, यहाँ पे भी समीकरण होगा, तो आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे भी आपका समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका समीकरण होगा, तो ये आप बना लीजिएगा, यहाँ पे भी आपका समीकरण होगा। यानी कि जहाँ पे भी हमने द्विघात यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे भी
बहुपद लिखा है कि यह द्विघात बहुपद है, तो वहाँ पे आपको लिखना है यह द्विघात समीकरण। मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।